दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पुराने वाहनों की री रजिस्ट्रेशन के विषय में। पुराना वाहन यानी कि आपका प्राइवेट वाहन कोई भी हो, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। यहाँ मैं कमर्शियल वाहनों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो कमर्शियल वाहन होते हैं, ट्रांसपोर्ट वाहन जो होते हैं, उनकी जो आरसी का रिन्यूअल वो फिटनेस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जैसे उनकी फिटनेस एक एक दो दो साल के लिए बढ़ती रहती है तो उनकी आरसी भी वैलिड मानी जाती है। लेकिन प्राइवेट वाहनों में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 15 साल के लिए वैलिड होता है और 15 साल के बाद आपको उसका री रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। दोस्तों अगर ऐसा आप नहीं कराते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 39 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे वाहनों को चलाना गैर कानूनी माना जाता है और मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 192 के तहत ऐसे वाहनों को चालान किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है। पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपए का चालान का प्रावधान है और दूसरी या उसके तीसरी चौथी बार पकड़े जाने पर आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। मैं यहाँ पूरा विस्तार से बताऊंगा कि आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है, क्या उसकी फीस होगी और अगर आप लेट हो गए हैं तो उसकी पेनल्टी क्या होगी और साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कौन से कार्यालय में जाना है, वहां पे क्या फॉर्मेलिटीज होने वाली है और कितने साल की वैलिडिटी अब आपकी आरसी को मिलने वाली है, पूरा विस्तार से बताऊंगा। एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपको री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब करना है। तो दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन साफ साफ बताता है, स्पष्ट बताता है कि आप अपने वाहन की आरसी की एक्सपायरी डेट चेक कर लें और उस एक्सपायरी डेट से 60 दिन पहले कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक्सपायरी डेट के पहले 60 दिन की एक विंडो आपको दी गई है, आप उससे पहले कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। बाद में भी एक्सपायरी डेट के बाद में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पेनल्टी देनी होगी। कितनी पेनल्टी होगी आगे विस्तार से मैं बताऊंगा। दूसरी बात कि कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों अगर आप वाहन स्वामी हैं तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी अन्य व्यक्ति से, किसी साइबर कैफे से या सीएससी सेंटर से भी आप अप्लाई करा सकते हैं। और अब दोस्तों यहां मैं बताना चाहूंगा कि जो डीलर होते हैं, जो अधिकृत डीलर होते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप उनके माध्यम से भी करा सकते हैं। भारत सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के संबंधित रूल्स में चेंज कर दिया है कि अब जो संबंधित डीलर होगा, आपकी गाड़ी जिस मॉडल की भी है, जिस कंपनी की होगी, उसी के अधिकृत डीलर के आप वहां जाकर आप अपने वाहन का री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उनसे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना कहाँ है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना है आपको अपने राज्य के किसी भी एआरटीओ या आरटीओ ऑफिस में। वैसे आप किसी भी कार्यालय में करा सकते हैं, किसी भी कार्यालय को अप्लाई करते समय चूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा बेहतर होगा कि जहां आपका वाहन अभी वर्तमान में रजिस्टर्ड है, आप उसी कार्यालय को चूज करें, उसी एआरटी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए, री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। अब दोस्तों यहाँ रजिस्ट्रेशन करने से पहले, री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले दो सावधानियां आपको रखनी बहुत जरूरी है। पहले तो आप चेक कर लें क्या आपका मोबाइल नंबर अपडेट है वाहन पोर्टल पर। अगर वाहन पोर्टल पर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो पहले आप उसको अपडेट करा ले री रजिस्ट्रेशन से पहले, क्योंकि दोस्तों ये मोबाइल बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन यहाँ किया गया है। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगी, तभी आप आगे प्रोसेस को पूरा कर पाएंगे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो सावधानी आपको यहाँ रखनी है, कि अपने वाहन में HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जरूर लगवा लें। अगर आपके वाहन में ये लगी हुई तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो आज ही जाकर आप अपने वाहन में HSRP लगा लें। HSRP लगाने के लिए आपको ऑनलाइन बुक कराना है और जो भी संबंधित आपका अधिकृत डीलर होगा उसके यहाँ जाकर आप उसको लगवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको अप्लाई करना कैसे है। दोस्तों आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन माध्यम से। परिवहन सेवा, आपको ब्राउजर पे अपने परिवहन सेवा टाइप करना है, वहां पे वाहन से और सारथी से रिलेटेड सारी सर्विसेज दी हुई होती है। आपको वहां जाकर वाहन रिलेटेड सर्विस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, संबंधित आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट करना है और अपने वाहन का नंबर डालना है। आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद, ओटीपी सबमिट करने के बाद आप फिर दोस्तों अपना पूरे वाहन का वहां डिटेल चेक कर सकते हैं। फॉर्म 25 होगा, फॉर्म 25 में आपको यहाँ पे ये सारी फॉर्मेलिटीज भरनी है। यहाँ मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप वहां आप जाकर कर सकते हैं। ये फॉर्म 25 में अप्लाई करने के बाद दोस्तों फिर आपको अपनी री रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करनी होती है। दोस्तों जो री रजिस्ट्रेशन की फीस है वो टू व्हीलर के केस में 1,000 रुपए है और मोटरसाइकिल के केस में यानी कि कार के केस में यानी कि लाइट मोटर व्हीकल के केस में ये 5,000 रुपए है।
इसके साथ ही स्मार्ट कार्ड में चूंकि आपको यहाँ पे आरसी मिलेगी तो स्मार्ट कार्ड की 200 रुपए फीस लगेगी। और कुछ राज्यों में दोस्तों ग्रीन टैक्स भी लगता है, जैसे कि उत्तराखंड में दोस्तों। इसके अतिरिक्त यूजर चार्ज भी लगता है दोस्तों। यूजर चार्ज लगभग ये 200 रुपए होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लगता है। मोस्टली ये 100 रुपए 200 रुपए के बीच में ही लगता है। इसको कहीं कहीं पे यूजर चार्ज की बजाय सर्विस चार्ज भी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ राज्यों में कुछ थोड़ा बहुत आपको इसके अतिरिक्त टैक्स भी देना पड़ सकता है, ओटीटी भी देना पड़ सकता है, वन टाइम टैक्स। वो संबंधित राज्य पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पेनल्टी की। दोस्तों अगर आप आरसी की डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद अप्लाई करते हैं, एक दिन बाद भी अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाती है। और वो पेनल्टी है दोस्तों मोटरसाइकिल के केस में, यानी कि बाइक के केस में 300 रुपए पर मंथ या उसके किसी हिस्से के लिए। और जो एलएमवी है यानी आपकी कार है, उसके केस में ये 500 रुपए पर मंथ या उसके किसी हिस्से के लिए। यानी कि हिस्से का मतलब यहाँ पे ये है कि एक माह का अगर कोई भी पार्ट हो, एक दिन 2 दिन 10 दिन, तो पूरा 500 रुपए लिया जाएगा। पूरे महीने की जो पेनल्टी है 300 या 500 रुपए वो ली जाती है। दोस्तों यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो ये जो फीस जमा करने का जो वहां पे जब आप फीस जमा करते हैं तो वहां पे कई ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप एसबीआई नेट बैंकिंग या किसी अन्य बैंक के नेट बैंकिंग के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी भी बैंक का हो, आप क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप कोई वॉलेट रखते हैं तो उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की यूपीआई यानी फोन पे, गूगल पे, जो भी यूपीआई आप यूज करते हैं उसके माध्यम से भी फीस जमा कर सकते हैं। दोस्तों ये सब करने के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया फॉर्म 25 में, उसकी फीस भी जमा कर दी, तो अब आपको वाहन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वाहन की जो आरसी है जिसको आप रिन्यूअल कराना चाहते हैं वो अपलोड करनी है। वैलिड इंश्योरेंस आपका वैलिड होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, वो अपलोड करना है। और एक पीयूसीसी यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये भी वैलिड होना चाहिए, इसको अपलोड किया जाना है। इसके अतिरिक्त आप अपना आधार कार्ड एक अपलोड करना है। और साथ में अब नया नियम ये भी बनने जा रहा है कि दोस्तों अगर आप पे कोई टोल का कोई बकाया बचा हुआ है तो वो एक प्रमाण पत्र भी यहाँ देना होगा कि टोल मतलब आपका कोई टोल का बकाया नहीं होना चाहिए। ये भी अब आगे मांगा जाएगा। अभी ये बहुत जल्दी नियम लागू होने वाला है। तो ये सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद दोस्तों अब आपको अपने संबंधित एआरटीओ ऑफिस में विजिट करना है। ये सारे जो भी आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स, इनका आपको प्रिंट ले लेना है, फॉर्म 25 का और फीस का, और सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके अब आपको विजिट करना है संबंधित एआरटीओ ऑफिस में जहां आपने अप्लाई किया है। वहां दोस्तों आपके वाहन का इंस्पेक्शन होता है। वहां पे टेक्निकल ऑफिसर्स इसके लिए नियुक्त किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा। उत्तराखंड और यूपी में उनको आरआई बोला जाता है, रीजनल इंस्पेक्टर बोलते हैं। कहीं कहीं पे दोस्तों एटीएस भी खुल गए हैं, जो मान्यता प्राप्त एटीएस होते हैं, ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन। वहां भी आपके वाहन को फिटनेस के लिए ले जा सकता है। कैसी भी स्थिति हो, या तो आपके जो वहां पे ऑफिसर्स होंगे या एटीएस, दोनों जगह आपके वाहन का इंस्पेक्शन किया जाएगा। इंस्पेक्शन में बेसिक चीजें देखी जाती है। आपके वाहन की बाहरी कंडीशन ठीक होनी चाहिए, मैकेनिकल कंडीशन ठीक होनी चाहिए, वाइपर से लेकर आपके वाहन के टायर वगैरह सब ठीक होने चाहिए, कोई किसी प्रकार का अल्टरेशन नहीं होना चाहिए, एचएसआरपी फिट होनी चाहिए। सारी चीजों को देखने के बाद दोस्तों फिर आपके वाहन को एक फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होते ही आपके वाहन के गाड़ी का आरसी को रिन्यूअल कर दिया जाता है। आपको एक नई आरसी इशू हो जाती है। आप 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद जाके वो आरसी कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो दोस्तों उसको आप अपने घर पर भी मंगा सकते हैं बाई पोस्ट। उसके लिए वहां उनको पोस्टल खर्चा देना होगा संबंधित एआरटीओ ऑफिस में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो रिन्यूअल होगा कितने साल के लिए होगा। दोस्तों ये रिन्यूअल 5 साल के लिए होता है। अगर आप 15 साल की गाड़ी हो चुकी है तो ये 20 साल तक होगा। अगर आपने 20 साल के बाद अप्लाई किया तो 25 के लिए अप्लाई हो, 25 साल तक चलेगी गाड़ी। और अगर 25 साल के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगले 5 साल के लिए चलेगा। तो इसी तरह से 5-5 साल के लिए वैलिडिटी वाहन की बढ़ती रहती है। अभी भारत सरकार ने कोई मैक्सिमम एज मोटर व्हीकल एक्ट में या सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में निर्धारित नहीं की गई है। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है गाड़ी के संदर्भ में। हाँ, कुछ जगह हो सकती है जैसे दिल्ली एनसीआर है, वहां लिमिट फिक्स कर दी गई है। पेट्रोल की गाड़ी 15 साल और डीजल की गाड़ी 10 साल से ज्यादा वहां पे नहीं चलती है। री रजिस्ट्रेशन वहां पे नहीं होता है, तो वहां से एनओसी कटा के दूसरे राज्यों में आप करा सकते हैं।
तो दोस्तों आज इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी हुई वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देता रहता हूं। आज दोस्तों इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।